महाभारत के भव्य महाकाव्य में कुछ प्रसंग द्रौपदी के वस्त्रहरण की कहानी के रूप में कष्टप्रद और महत्वपूर्ण हैं। यह घटना न केवल कथा में एक महत्वपूर्ण मोड़ का प्रतीक है, बल्कि सम्मान, अपमान और दिव्य हस्तक्षेप के गहन विषयों का भी उदाहरण है। इस दुखद घटना के लिए मंच पांडवों के जंगल में निर्वासन के दौरान तैयार किया गया था। कौरवों में सबसे बड़े दुर्योधन को अपने चचेरे भाइयों पांडवों के प्रति ईर्ष्या और घृणा थी। उन्हें अपमानित करने और उनके राज्य पर कब्जा करने की कोशिश में उन्होंने सबसे बड़े पांडव युधिष्ठिर को पास के खेल में आमंत्रित किया। कौरवों के विश्वासघाती स्वभाव को जानने के बावजूद युधिष्ठिर ने क्षत्रिय सम्मान संहिता से बंधे निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। दुर्योधन के मामा और छल में विशेषज्ञ शकुनी ने पासा खेल में हेरफेर किया। जैसे जैसे दांव बढ़ता गया, युधिष्ठिर ने अपनी संपत्ति, अपना राज्य, अपने भाइयों और अंततः खुद को खो दिया। एक अंतिम हताश दांव में उन्होंने अपनी प्यारी पत्नी द्रौपदी पर दांव लगाया और हार गए। द्रौपदी को अब कौरवों का अधिकार माना जाता है, इसलिए दुर्योधन ने द्वेष से प्रेरित होकर उसे दरबार में लाने का आदेश दिया। उनके भाई दुशासन ने उत्सुकता से द्रौपदी को अपने बालों से विधानसभा कक्ष में घसीटते हुए मान लिया। एक ही कपड़े पहने द्रौपदी अपने ससुराल वालों के हाथों हुए व्यवहार से अपमानित और नाराज हो गई थी। एकत्रित बुजुर्गों, योद्धाओं और राजघरानों के बीच खड़ी द्रौपदी जन्म और विवाह से एक रानी ने पूरी स्थिति की वैधता और नैतिकता पर सवाल उठाया। उसने तर्क दिया कि क्या युधिष्ठिर को खुद को खोने के बाद उसे दांव लगाने का अधिकार था। इस प्रकार उसका दांव अमान्य हो गया। न्याय के लिए उनकी अपीलों को भीष्म, द्रोण और विदुर सहित बुजुर्गों से मौन और उदासीनता का सामना करना पड़ा, जो सिंहासन के प्रति अपनी वफादारी से बंधे थे। उस खामोशी से उत्साहित होकर दुर्योधन ने मजाक में द्रौपदी को अपनी गोद में बैठने के लिए आमंत्रित किया, जिससे उनका अपमान और बढ़ गया। क्रोधित होकर और उसकी गरिमा को छीनने की कोशिश में दुशासन ने उसके कपड़ों को खींचना शुरू कर दिया और दरबार के सामने उसे उतारने का प्रयास किया। घोर निराशा और असहायता के इस क्षण में द्रौपदी ने अपने मित्र और रक्षक भगवान कृष्ण से प्रार्थना की। अटूट विश्वास के साथ उन्होंने ईश्वर के सामने समर्पण कर दिया, अपने सम्मान की रक्षा के लिए उत्साहपूर्वक प्रार्थना की। चमत्कारिक रूप से जैसे ही दुशासन ने उसकी साड़ी को खींचा, कपड़ा अंतहीन हो गया, जिससे उसे निर्वस्त्र करने के उसके प्रयासों को विफल कर दिया गया। वह जितना अधिक खींचता गया, उतनी ही अधिक साड़ी फैलती गई, जब तक कि दुशासन थका हुआ और अपमानित हार में गिर गया। इस दिव्य हस्तक्षेप को देखकर दरबार विस्मय और शर्म से अभिभूत हो गया। द्रौपदी की आस्था ने कृष्ण की कृपा का आह्वान किया था, जिससे उन्हें अपमान से बचाया गया था और सभा की अंतरात्मा की लहर बदल गई थी। इस चमत्कारी घटना ने न केवल द्रौपदी के सम्मान की रक्षा की, बल्कि उनकी धार्मिकता और पांडवों के उद्देश्य के लिए एक दिव्य समर्थन को भी चिह्नित किया। द्रौपदी का वस्त्रहरण अन्याय और बुराई पर विश्वास और धार्मिकता की जीत के एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में खड़ा है। कृष्ण में उनकी अटूट आस्था और सभा के धर्म के प्रति उनकी साहसिक चुनौती ने कौरव दरबार के भीतर नैतिक पतन को उजागर किया और कुरुक्षेत्र युद्ध के अपरिहार्य संघर्ष के लिए मंच तैयार किया।